हर जगह हम तुम सुनने को मिलता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है अभी, लेकिन इस समस्या का समाधान अभी तो कुछ निकला नहीं है, लेकिन सरकार अपने काम में जुटी हुई है। लेकिन मैंने एक चीज़ लोगों के मुख से सुनी कि वो बार बार ये कहते हैं कि भगवान होगा वही होगा, भगवान होगा वही होगा। ये बात कह के वो लोग इस चीज़ को दर्शाते हैं कि वो अपने अनुशासन को खोते हैं, वो खुद कुछ करना नहीं चाहते, अपने शरीर की खुद भी थोड़ी सी भी सावधानी नहीं बरतते। तो लोग कहते हैं कि जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा, जो होगा भगवान करेंगे। वो तो ठीक है कि भगवान करेंगे, लेकिन खुद की सुरक्षा करना भी एक कर्म है कि हमें मरते दम तक अपनी सुरक्षा करते रहना चाहिए। तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि भगवान तुम्हारे हर समय आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, आपको कभी कभी अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। और अगर आप मानते हैं भगवान सुरक्षा करते हैं, तो ये मन समझो कि भगवान मुकुट लगा कर आएंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे। भगवान किस रूप में सुरक्षा करेंगे वो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। मैं एक स्टोरी के माध्यम से ये आपको समझाने का प्रयास करूँगा। एक गांव में एक साधु रहते थे। तो उस गांव में एक दिन बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई, धीमे धीमे पानी बढ़ता जा रहा था, तो गांव को खाली कराया गया। तो उसी गांव में एक जो साधु रहता था, तो भगवान का भक्त था और भगवान की हर वक्त पूजा करता रहता था। तो सुरक्षा दल वहाँ आए हुए थे, गांव को खाली कराया गया। तो गांव के जो लोग मिलके उनके पास गए, उन्होंने कहा उनको भी बचा लें। तो वो थोड़ा गांव से दूर रहते थे, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि भगवान आप यहाँ से चलिए, बाढ़ आ रही है, पानी बढ़ रहा है और हमारी जान को यहाँ खतरा है अभी। तो महात्मा बोले नहीं, कि मुझे भगवान बचाएंगे तो ही मैं बचूंगा, भगवान मुझे बचाने आएंगे तो ही मैं बचूंगा, वरना मर जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं। लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और गांव वाले थक कर चले गए। पानी फिर थोड़ा बढ़ता गया, पानी ज़्यादा हो गया, नाव चलने लगी। सुरक्षा दल वाले नाव चलाने लगे, कोई रह तो नहीं गया, देख रहे थे। तो उन्होंने पता चला कि एक साधु रह गया है। तो वहाँ गए, उन्होंने कहा भगवान पानी बढ़ रहा है, आप नाव का सहारा ले लीजिएगा और उचित स्थान पे चलते हैं, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। तो महात्मा ने फिर मना कर दिया, नहीं, भगवान मुझे आके बचाएंगे तो ही मैं बचूंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। नाव वाले ने भी बहुत प्रार्थना की, लेकिन साधु नहीं गया। तो नाव वाला भी लौट के चला गया। कुछ समय बाद प्लेन में सुरक्षा दल वाले आए। तो उन्होंने एक रस्सी फेंकी ऊपर से और कहा भगवान इसे पकड़ लीजिए और ऊपर आ जाइए, पानी बढ़ रहा है। तो उन्होंने रस्सी पकड़ने से इनकार कर दिया और कहा नहीं, जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा, भगवान खुद बचाने मुझे आएंगे तो ही मैं बचूंगा। और एक समय वो आया कि पानी बढ़ता गया और उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे भगवान के पास और सीधे जाकर भगवान से उन्हें लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भगवान आप तो बहुत खराब हो, आप बहुत अजीब हो, मैं आपकी पूजा करता हूँ, प्रत्येक दिन पूजा करता था, मैं आपका नाम जपता था, आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि तू वास्तव में पागल इंसान, तू वास्तव में बहुत पागल, मैं कब तेरी सहायता करने नहीं गया, मैं गांव वालों के रूप में तेरी सहायता करने गया, तूने माना नहीं। क्या वो तेरे मौसा थे? मैं ही गया था गांव वालों को, गांव तो पहले ही खाली करा दिया गया था। तू जब मैं नाव वाले के वेश में गया था तब भी तू नहीं माना, नाव वालों के वेश में मैं ही गया था।
तब भी तूने नहीं मानी, हट बनाए रखी थी। तूने तब भी नहीं माना, मैंने फिर भी प्रयास किया, मैं फिर प्लेन से गया, फिर मैंने रस्सी डाली, मैंने कहा पकड़ ले, फिर भी तूने नहीं पकड़ी। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आपको समझाना चाहता हूँ कि आज के समय हमारे साथ हमारे भगवान जो हैं वो पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स हैं, हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये मत सोचिए कि भगवान स्वयं मुकुट पहनकर और बांसुरी लेकर आएंगे और तुम्हें बचाएंगे, ये नहीं होता है। और भगवान हमारे यही डॉक्टर्स और ऑफिसर्स हैं। और मैं कहता हूँ आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है उसका उल्लंघन ना करें और उनका सपोर्ट दें और अपने देश को बचाएं। हम सभी लोग एकजुट होकर इस देश को बचाते हैं। चलो कुछ